बिस्तर पर पड़ा है। भाई को उठाने के लिए प्रार्थना करेंगे छोटा सा। और समय हो रहा है, हमें जाना है पंजाब फिरोजपुर, जहाँ से पास्टर दर्शन जी तैयार है, गवाही सुनाएंगे और प्रभु का वचन को भी सुनाएंगे। बलराम जी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान मेरे जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु इस सुबह की बेला में हम आपके चरणों में आते हैं। प्यारे परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता पूर्वक प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। खुदावंद, मैं इस समय में प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु तेरे बेटे मलेश के लिए। खुदावंद मेरे परमेश्वर, प्रभु इस समय जिस भी बिस्तर के ऊपर है मेरे परमेश्वर, खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा सामर्थ मेरे परमेश्वर उस बेड के ऊपर होने पाए। प्रभु बल दे अपने बेटे को, खुदा हौसला दे, तसल्ली दे। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु अपने बेटे के साथ रहिएगा। पवित्र आत्मा इस समय में खुदाबंद उन्हें हौसला दे प्रभु, और जल्द मेरे परमेश्वर बड़ी अधिकाई के साथ मेरे परमेश्वर अपने बेटे के ऊपर अपने महिमा और जयवंत वाले हाथों को प्रभु आप बढ़ाए और उन्हें छू कर परमेश्वर शीघ्र चंगाई दे। खुदाबंद खुदा हम प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे दास इस समय पास्टर धनराज सर के लिए खुदाबंद, जो मीटिंग के लिए प्रभु मध्य प्रदेश जा रहे हैं। खुदाबंद रास्ते में आने वाली रुकावटों को खुदाबंद हम तेरे नाम से दूर करते हैं। प्यारे परमेश्वर, अपने बेटे को प्रभु आशीष कर मेरे परमेश्वर, और जो भी मीटिंग्स हैं मेरे परमेश्वर, उन मीटिंगों में प्रभु तेरा अनुग्रह बना रहे मेरे प्यारे परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, तेरे दास को मेरे परमेश्वर खुदावंद आप सुरक्षित तरीके से प्रभु लेके जाएं, और खुदावंद मेरे परमेश्वर वहां पर तमाम परमेश्वर जरूरतों को आप पूरा करने वाले हैं परमेश्वर। और किसी भी रीति से प्रभु तेरे सेवकगण मेरे परमेश्वर तेरे कार्यों के प्रति थकित ना होने पाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं लुकिंग इनटू जीसस में जितने भी प्रभु तेरे सेवकगण जुड़े हैं उन सबों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता, और सारा आदर मान महिमा गौरव जलाल प्रभु आप ही के नाम को हम देते हैं, और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद बलराम जी। अब सीधा चलते हैं पंजाब फिरोजपुर, जहाँ से प्रभु के अच्छे दास हमारे भाई मित्र पास्टर दर्शन जी हैं। पास्टर दर्शन जी, जय मसीह की। जय मसीह की सर, जय मसीह की। सभी प्रभु के दासों को, दासियों को सुनिए हेलो सुनिए, प्यार। आपके पास 7:20 तक का समय है। ओके सर। आप आपकी गवाही थोड़ा सा और संदेश के साथ जी सुना सकते हैं। प्रभु को महिमा मिले। ओवर जी टू पास्टर दर्शन जी, पंजाब फिरोजपुर। जी सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और प्रभु का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु के दास का भी, आप सभी का, जो परमेश्वर ने ये मुझे मौका दिया कि आपके बीच में मैं अपनी गवाही बांट सकूं, और मैं आज का संदेश जो कि बांट सकूं। मैं इस अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले जब मैं प्रभु में नहीं आया था, उस समय हमारे घर में जो कि मदर थी बहुत बीमार थी, और उनका बीपी हाई रहता था और ब्लड शुगर थी। और उस समय मैं छोटा था, और हम कभी चर्च जाते थे कभी नहीं जाते थे, लेकिन स्टार्टिंग में हम मसीह में है, क्रिश्चियन है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि प्रभु जी हमारी मदर को ठीक करें, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे विश्वास में बढ़ता गया, और प्रभु ने एक दिन ऐसा काम किया कि हमारी मदर को चंगियाई दी, और जिससे मेरा विश्वास बढ़ गया। उसके बाद मैं प्राइवेट डॉक्टर था, और मैं डॉक्टर था और लगातार डॉक्टरी का काम करता था, लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मुझे सेवकाई में प्रभु जो कि तैयार करेगा, सेवकाई में निश्चित जो कि प्रभु मुझे चुनेगा। और प्रभु ने एक दिन ऐसा जो कि अवसर मुझे दिया, ऐसा समय आया मेरे जीवन में कि मेरे दादाजी भी एक प्रचारक थे, और तीसरी पीढ़ी में मुझे प्रभु ने चुना। और उसके बाद मैं
एमपी जो कि डैक्टी को छोड़ दिया और एमपी में मध्य प्रदेश में जाकर मैंने बीटीएच किया। वहां से एक कॉलेज में गया। मेरे बेटे 2 है और वो बच्चे छोटे थे जब मैंने गया। अभी से मैं कम से कम मुझे 12 साल हो गया जो कि मैं सेवकाई में हूँ और प्रभु ने बहुत ही जो कि मुझे बढ़ाया है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भी आज दिया है प्रभु ने मुझे दिया है, प्रभु बढ़ा रहा है और नवे-नवे जो कि लोगों के बीच में प्रभु मुझे मौका दे रहा है कि मैं प्रभु का प्रचार अलग-अलग जगहों में जाकर कर रहा हूँ और ये प्रभु की दया है, उसका अनुग्रह है, उसकी कृपा है, जिसके कारण मैं आज प्रभु के नाम में बढ़ रहा हूँ। प्रभु का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी जो कि गवाही थी और आइए हम सबसे पहले प्रेयर करेंगे, उसके बाद आज के वचन की ओर चलेंगे और आइए जो कि हम प्रेयर करेंगे। कोई भी एक जन, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी एक जन प्रेयर करे आज के वचन के लिए। लवप्रीत सिंह जी, पास्टर लवप्रीत सिंह जी या सरोजनी बहन, सरोजनी जोजवार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति तारीफ करते प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। आज के संदेश के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं जो आपने अपने सेवक को आज के दिन के लिए नियुक्त किया है कि हमारे बीच में आज प्रभु जी अनुग्रहित वचन को प्रचार करें परमेश्वर। जो जीवन की रोटी है उसको हम लोग खा सकें और प्रभु अपने जीवन भर स्वस्थ रहने पाए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु जी। जो कुछ भी बात, जो कुछ भी वचन हमारे बीच में बोया जा, तेरी आत्मा के द्वारा बोया जा प्रभु जी, और तेरी महिमा होने पाए। अनुग्रह कर, दया कर, सब कुछ तेरे हाथों में सब इस प्रभु के। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सूरज भैया, धन्यवाद। और आइए हम देखते हैं प्रभु के पाक पवित्र शास्त्र वचन में आज का, जो कि प्रभु के आत्मा द्वारा मुझे परमेश्वर ने बताया कि पवित्र जो कि 5 बलिदान अपने होठों के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। निश्चित ही जो कि हर समय जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं तो अपने आप को पवित्र करना सबसे बड़ी बात है। उसके बाद क्योंकि हमारा परमेश्वर जो कि पवित्र है, आइए हम देखेंगे अब्रानिया 13 का 15 में देखेंगे। अब्रानिया की किताब 13 का 15। हाँ जी, पढ़ेंगे। मदन हाँ जी। कुमार जी पढ़कर मदद करेंगे। मदन कुमार जी। जी सर। 13वां अध्याय का 15वां वचन पढ़ना है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। आमीन 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 आमीन। लगातार ही जो कि होठों से अपने जो कि प्रभु ने हमें होठ दिए है, पवित्र बलिदान चढ़ाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। निरंतर ही हम अपने आप को पवित्र करते हुए जो कि अपने होठों के द्वारा पवित्र बलिदान जो कि चढ़ाएं परमेश्वर को, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह जो कि पवित्र है, इसलिए हम जो कि पवित्र बलिदान लगातार निरंतर ही जब भी हम बैठते हैं प्रभु के चरणों में, तो अपना जो कि अपने आप को पवित्र करते हुए, तो अपनी जीभ को, अपने होठों को पवित्र करते हुए, उसके बाद हम पवित्र बलिदान हमारे लिए चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं तो हमारा परमेश्वर पवित्र है। तो जब हम कोई भी प्रार्थना करते हैं तो सचमुच उस प्रार्थना का परमेश्वर हमें उत्तर देता है। हमें जो कि अपने होठों के द्वारा जो कि बलिदान पवित्र जो कि चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। लगातार निरंतर ही जब भी हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर हमें तैयार करता है।
तो हम पवित्र बलिदान अपने होठों के द्वारा लगातार निरंतरी चढ़ाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम लगातार परमेश्वर को पवित्र बलिदान चढ़ाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आइए हम देखेंगे जबूरा की पोथी भजन संहिता 51 का 17। तुसी पढ़ दो। मदन जी पढ़ रहे हैं। हाँ सर। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। आमीन आमीन। क्योंकि हमारा मन जो कि जब टूटा हम मन लेकर परमेश्वर के पास आते हैं तो उससे परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। सचमुच हम जब टूट जाते हैं, पूरे मन से दिल से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें जो कि अपने आत्मा के द्वारा भर देता है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें जो कि सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, ताकत देता है। टूटे हुए मन से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम लगातार जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो टूटे मन से दिल से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हुए निरंतरी जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, निरंतरी हमारी गवाही करता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। टूटे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। टूटे मन से अपने हृदय के द्वारा, अपनी होठों के द्वारा निरंतरी जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लगातार पूरे मन से अपने होठों के द्वारा पवित्र बलिदान परमेश्वर को देना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब हम पवित्र मन से दिल से परमेश्वर के आगे झुकते हैं, अपने आप को नीवा करते हैं, तो परमेश्वर हमें जो कि बढ़ाता है। हम प्रभु में बढ़ते हैं, निरंतरी हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। समय के मुताबिक हमें परमेश्वर बढ़ाता है और टूटे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे बहनों भाइयों, लगातार निरंतरी परमेश्वर में बढ़ते जाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 50 का 14। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर को पवित्र बलिदान, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जो भी हम मनते मांगते हैं, हमने परमेश्वर से मांगा है तो परमेश्वर ने हमें दिया है। किसी समय होता है कि हम परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर हमें, जैसे हम मान लो अपने पड़ोसी से, चाहे अपने किसी भाई से कोई आधारी चीज ले ली है तो हमें वापस देनी पड़ती है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमें देता है लेकिन वापस नहीं लेता है हमारे से। ऐसा परमेश्वर है जो कि हमें बढ़ाता है, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अपने पवित्र होठों के द्वारा लगातार निरंतरी जो कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम निरंतरी जो कि परमेश्वर का धन्यवाद करें जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारी सांसें चलती है, क्योंकि परमेश्वर है हमें बढ़ाने वाला, परमेश्वर है हमें इस दुनिया में चमकाने वाला, परमेश्वर है हमें ऊंचा करने वाला। निरंतरी हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। धन्यवाद जो कि अपने होठों के द्वारा पवित्र बलिदान चढ़ाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर यही हमारे से चाहता है। प्रभु के प्यारे, आइए हम देखेंगे फिलिप्पियों 2 का 17 में देखेंगे क्या लिखा है। 2 का 17। फिलिप्पियों 2 का 17।
फिलिपियानु 2:17 पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, यदि तुम्हारे विश्वास की बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का पाक पवित्र शास्त्र वचन हमें बताता है कि हमें कुछ भी परिस्थिति आती है, मुश्किल आती है, परेशानी आती है, हमें जैसे हमारा लहू भी जो कि जैसे हम देखते हैं कि लहू भी बहाना पड़ेगा, तभी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। किसी समय बहुत मुश्किल परेशानी में होते हैं, जैसे सेवकाई में हम चाहते हैं बाहर निकलते हैं तो कई तरह की मुश्किलें परेशानी आती है, रुकावटें आती है, पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए लगातार प्रभु के बल बढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नीचा दा बलिदान, विश्वास का बलिदान। हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, किसी मनुष्य में नहीं। परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है, हमारा जो कि लगातार निरंतर ही जो कि प्रभु में बढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लगातार जब तक हम इस दुनिया में है, इसलिए हम लगातार जो कि जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी मुश्किल में है, परेशानी में है, तो परमेश्वर जानता है हर एक मुश्किलों, परेशानियों, परिस्थितियों को जो कि दूर करने वाला है। इसलिए हम प्रभु में बढ़ते जाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नीचा विश्वास में बढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कई लोग होते हैं कि विश्वास में फिर जाते हैं, जैसे थोड़ा सा विश्वास, कम विश्वास, लेकिन हाँ, हमारा विश्वास पूरा 100% होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हमारा विश्वास 100% होगा तो प्रभु में हम जरूरी बढ़ेंगे, प्रभु हमें जरूरी बढ़ावेगा। परमेश्वर हमें जो कि बढ़ाने वाला है, दुनिया की कोई भी ताकत जो कि हमें कुछ भी नहीं कर सकती। जब हमारे साथ प्रभु है तो हम प्रभु में जो कि बढ़ेंगे। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, कुछ भी हमें जो कि कर नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अपने जो कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर को पवित्र बलिदान चढ़ाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अपने होठों के द्वारा लगातार परमेश्वर में हम बढ़ते जाएं, प्रभु जो कि हमें बढ़ाएगा। जब हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाएंगे, परमेश्वर की ओर निहारते रहेंगे, परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, प्रभु हमें बढ़ाने वाला है। प्रभु के प्यारे, आइए हम देखेंगे एक और रेफरेंस, रोमियो की बुक 12:1 में देखेंगे क्या लिखा है। 12:1, रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन 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 आमीन। यही हमारी आत्मिक सेवा है। प्रभु के प्यारों, जब हम परमेश्वर को पवित्र बलिदान चढ़ाएंगे तो अपने होठों के द्वारा, तो यही हमारी आत्मिक सेवा है प्रभु का, जो कि परमेश्वर हमारे आत्मा को बढ़ाएगा। आत्मा जो कि जब तक हमारा मजबूत नहीं है तो प्रभु के प्यारों हम परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रभु के प्यारों, जो कि 5 बातें परमेश्वर के वचन से हमने आज सीखी है। अपने होठों के द्वारा बलिदान चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। पहली बात टूटे हुए, दूसरी बात टूटे हुए आत्मा के द्वारा परमेश्वर को जो कि बलिदान चढ़ाना, तीसरी बात धन्यवाद के साथ बलिदान चढ़ाना, चौथी बात जो कि निश्चय के साथ, विश्वास के साथ बलिदान चढ़ाना, अपनी देही के द्वारा, पंचमी बात जो कि अपनी देही के द्वारा बलिदान चढ़ाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लगातार प्रभु के प्यारे, परमेश्वर में हम जो कि बढ़ते जाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर हमें बढ़ाएगा जब हम परमेश्वर के वचन की बातें को मानेंगे, तो परमेश्वर के वचन को लगातार मानेंगे, तो परमेश्वर के वचन को अपने जो कि लगातार
साथ में लेकर चलेंगे तो, क्योंकि प्रभु हमें बढ़ाने वाला है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होना बहुत ही जरूरी है। जेकर प्रभु का वचन हमारे हृदय में होगा, हमारी देही में होगा, हमारे जो कि होठों के ऊपर होगा, तो लगातार हम प्रभु में बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, जेकर प्रभु हमारे बल है तो, क्योंकि प्रभु का वचन हमें पाक पवित्र शास्त्र वचन बताता है, जब मैं आपके बल हूं तो तुम्हारा वैरी कौन हो सकता है। आमीन। क्योंकि हमारा वैरी कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। वो हमें बढ़ाने वाला है, वो हमें हर एक हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। पवित्र बलिदान अपने होठों के द्वारा चढ़ाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर की हम वचन से आज 5 बातें को सीखा है, जो कि ये हमारे जीवन में, हमारे हृदय में होना बहुत ही जरूरी है प्रभु के प्यारे, क्योंकि परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। टूटे हुए पवित्र बलिदान जो कि परमेश्वर को हम चढ़ाएं लगातार, जब तक हम इस दुनिया में जीवित है। प्रभु के प्यारे, जब भी हम प्रेयर में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, तो सबसे पहले हमारी यही ही प्रार्थना होनी चाहिए है, हमारे शब्द यही होनी चाहिए है कि हमारे प्रभु होठों को पवित्र कर, हमारी जीव को पवित्र कर, हमारे हृदय को पवित्र कर। जब हमारा शरीर, पूरी देही पवित्र होगी, तो परमेश्वर इनमें वास करेगा। प्रभु लगातार निरंतरी हमारे शरीरों में वास करेगा, तो हम प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु हमें बढ़ाएगा, लगातार हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। प्रभु इस वचन के पढ़े सुने जानते सभी को आशीष और बरकत दे। अगला समय मैं प्रभु के दास के हाथों में देता हूँ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की सर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को महिमा मिले। आपकी गवाही और आपकी मम्मी जी भी ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी मम्मी जी? जी जी सर, धन्यवाद प्रभु का। अभी वो 70 साल के हैं कम से कम, तो प्रभु का धन्यवाद हो, अभी ठीक है बिल्कुल। प्रभु में बढ़ रहे हैं हम भी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हालेलुया हालेलुया। आपके परिवार सेवकाई और आपकी मम्मी और वहाँ के सारे लोगों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। जी थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। यस यस। जी तो जी आइए सर। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करेंगे। भाई के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, प्रभु को पहले से जानते थे, आना जाना कभी कभी कलीसिया में जाते थे, लेकिन प्रभु का वो काम, प्रभु जब सुनता है अपने दास को, तो किस तरह प्रभु उनके जीवन में बदलाव लाता है, काम करता है और अपनी सेवकाई सौंपता है। आज हमने सुना है, और वो 5 स्टेप जिस तरह से हम अपने जीवन में बलिदान हर रोज करते हुए आगे बढ़ना है, जो उसको भाता है, हमने सीखा। प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के साथ। क्लोजिंग प्रेयर होगा बलराम करते खरगोन एमपी से। पास्टर बलिराम करते जी। धन्य पवित्र जी सर। जी सर। धन्य पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु जी, श्री महान परमेश्वर पिता, इस की परमेश्वर पिता प्रभु जी, शुद्ध अवसर को समय को हम परमेश्वर पिता प्रभु जी को विनती जी में परमेश्वर से हम संगति किया है। पिता प्रभु जी से हम धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु जी, परमेश्वर पिता प्रभु जी, तू महान अनुग्रह प्यार परमेश्वर पिता प्रभु जी, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, तेरे नाम के धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप जीवता पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु के नाम की धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, तेरी स्तुति आराधना भक्ति के लिए तूने परमेश्वर पिता प्रभु जी, तूने सुर में सिर मिलाकर परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए तूने
परमेश्वर पिता प्रभु जी तो मदद और सहायता किया है खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी। परमेश्वर पिता प्रभु जी तूने उद्भुत रीति से तूने परमेश्वर पिता प्रभु जी आत्मिक उन्नति परमेश्वर पिता प्रभु जी आत्मिक परमेश्वर पिता प्रभु जी बढ़तरी आपके संगति की अर्शी तेरी स्तुति आराधना की अर्शी वचन से परमेश्वर गवाही से कोई प्रकार की बातों से परमेश्वर दूर कर आपकी संगति में बढ़ाने के लिए तूने सहायता तो मदद किया है खुदा प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु जी। राजाओं का राजा प्रभु जी आपके नाम की धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। परमेश्वर सभी को जुड़ा है खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी। सभी को आपके हाथों में सौंपता है जिस विषय जिस परमेश्वर पिता प्रभु जी कोई भी कमी घटिया हो खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा सारे हर एक जरूरतों को परमेश्वर पिता तू पूरा करने पाए सहायता करने पाए तो मदद करने पाए खुदा प्रभु जी। वचन कहते हैं परमेश्वर माँ जो का त्यो करने वाला यहोवा परमेश्वर पिता कहे हाँ परमेश्वर पिता आपके हाथों में सभी तरह परमेश्वर पिता इस परमेश्वर पिता सभा में जुड़ा सभी को परमेश्वर दास परमेश्वर दासियों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपता है। परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर पिता प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता प्रभु जी आपके दर्शन के बातों को पूरा करने पाए आपकी पवित्र आत्मा की छत्र छाई की ढाल परमेश्वर पिता हर एक परमेश्वर पिता प्रभु जी एरिया में फैलने पाए खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। वचन कहते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी जो सामर मुझ में उसमें सब कुछ कर सकते कहे हाँ परमेश्वर पिता तेरे सामर हर एक तेरे दासों भक्तों परमेश्वर पिता प्रभु जी हर एक जीवन में आपके सामर को भेज दे खुदा प्रभु जी। परमेश्वर पिता लज्जित करने वाली आत्मा को दूर करके आपके सच्चाई को आत्मा को उंडेल कर परमेश्वर पिता प्रभु जी हर रोज प्रतिदिन परमेश्वर पिता आगे बढ़ने के लिए तू सहायता तू मदद करे खुदा। हम धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। परमेश्वरता तेरी प्रेरणा तेरी दया तेरी पवित्र आत्मा की कृपा आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी होने पाए खुदा प्रभु जी से हम धन्यवाद देते। परमेश्वर पिता प्रभु जी पास्टर धनराज प्रभु जी जो परमेश्वर प्रभु जी इस मध्य प्रदेश परमेश्वर यात्रा सफल करने परमेश्वर पिता प्रभु जी जब भी तैयारी खुद परमेश्वर पिता प्रभु जी उसको यात्रा का प्रभु जी तू सहायता तो मदद करे विश्व पिता डिस्ट्रिक्ट में आकर तेरे सेवा में परमेश्वर पिता प्रभु जी भाग लेने के लिए तू सहायता तो मदद करने पाए खुदा प्रभु जी। परमेश्वर पिता प्रभु जी कोई प्रकार की बाधा ना बनने पाए परंतु परमेश्वर हर एक से तूने परमेश्वर वचन से संगति से परमेश्वर बातचीत करने के लिए तूने अच्छा अवसर मौका तूने दिया है आने के लिए परंतु परमेश्वर पिता बेहतर रीति से आपके आध्यात्मिक अभिषेक के द्वारे होने के लिए तू सहायता तू मदद करने पाए खुदा प्रभु जी। परमेश्वर पिता प्रभु जी परमेश्वर पिता प्रभु जी तेरी दया तेरी अनुग्रह परमेश्वर पिता जो परमेश्वर पिता प्रभु जी यूहन्ना 3:16 के मुताबिक परमेश्वर पिता कार्य करने पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी तूने जगत से प्रेम किया है एकलौते बेटे दी से पर विश्वास करे वो नाशने परंतु अनंत जीवन पाते कहे हाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी आपकी प्रेम आपकी दया आपकी परमेश्वर पिता प्रभु जी प्रेरणा यहाँ पर परमेश्वर पिता प्रभु जी दिखाने पाए खुदा प्रभु जी। परमेश्वर पिता आत्मिक होने पर खुदा परमेश्वर पिता जीवन के द्वारे सब खुदा प्रभु जी परमेश्वर कार की परमेश्वर पिता प्रभु जी बाधा न बनने पाए परंतु आजादी के साथ आपकी सेवा को परमेश्वर पिता देने के लिए तू सहायता तू मदद करने पाए। धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। परमेश्वर पिता प्रभु जी सफर करेंगे बस में सफर करेंगे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी तूने परमेश्वर तू सहायता तो मदद करे खुदा प्रभु जी। परमेश्वर पिता प्रभु जी परमेश्वर पिता सभी परमेश्वर पिता इस समय में मौसम के तरह से वातावरण है परंतु परमेश्वर पिता सुरक्षित पहुंचने के लिए सुरक्षित रहने के लिए तू सहायता तो मदद करने पाए प्रभु जी। हर एक कमी घटियों को परमेश्वर पिता प्रभु जी तूने परमेश्वर पूरा करने पाए। धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। परमेश्वर सभी विषय को साथ हम दुआ किया खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी हर एक दासों को भक्तों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपता है तूने परमेश्वर पिता आपके आशीष में बदले खुदा प्रभु। धन्यवाद देते पिता प्रभु जी से हमारी दुआ विनती को सुनकर तू उत्तर तू जवाब दे तू इस पर सब पवित्र कर प्रभु। धन्यवाद देते पिता यीशु के नाम से हम मांगते हैं आमीन आमीन।
आमीन। आमीन आमीन। ज्योति हरी, वोट ऑफ थैंक्स। ज्योति हरी कोलकाता जय से। मसीह। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को।